3 दिन भूखे प्यासे रहे, बोलो है कि नहीं? तो सवाल ये है कि जो हुसैन अपने सामने अपने सगे बच्चों को ना बचा पाए, हजरत अली असगर उनकी गोद में शहीद हुए, हजरत अली अकबर भी शहीद हुए, औनो मोहम्मद सगे भांजे वो भी शहीद हुए, हजरत कासिम सगे भतीजे इमाम हसन के बेटे वो भी शहीद हुए, हजरत अब्बास के बाजू कटे इमाम हुसैन खुद शहीद हुए। तो जो हुसैन अपने सामने अपने बच्चों की मदद ना कर पाए, बच्चों को ना बचा पाए, वो भी सगे, तो आप जो 1400 साल के बाद हुसैन पाक को पुकारते हो, हुसैन पाक से मदद चाहते हो, तो जो अपने बच्चों की मदद ना कर पाए तो तुम्हारी मदद कहां से करेंगे? अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो आपको इसका जवाब याद है? नहीं। इसका जवाब बहुत कम लोगों के याद होगा, मगर जवाब मैं बताऊंगा ताकि हमें पता चलना चाहिए। दूसरी चीज ये, इमाम हुसैन पाक करबला शरीफ गए क्यों? जाने की वजह क्या थी? हम लोग इतनी नस्लों के बाद सैयद तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहजादे, तो उन्हें करबला जाने की जरूरत क्या? इसका जवाब दूंगा। एक सवाल ये करूंगा कि इमाम हुसैन पाक 10 मुहर्रम को जुमे के दिन 61 हिजरी करबला शरीफ में शहीद हुए, तो 10 मुहर्रम को शहीद हुए, आपकी नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों? और अगर हुई तो कितनी तारीख को हुई, किसने पढ़ी? इसका जवाब मिलेगा। एक सवाल ये, आपको कफन शरीफ दिया गया या नहीं? अगर नहीं दिया गया तो क्यों? और दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, कौन लाया, कहां से आया? इसका भी जवाब मिलेगा। फिर उसके बाद इमाम हुसैन पाक का जिस्म पाक कहां है, सरे पाक कहां है? फिर घड़ी देखूंगा मोबाइल में, जैसे वक्त होगा आगे चलूंगा। ये सवाल बैठे बैठे मेरे जहन में आए तो सोचा इसका जवाब देता चलो। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे ना? बीच में जो बातें आती जाएंगी इंशाल्लाह उनको भी हल करता चला जाऊंगा, क्योंकि जो जलसों का मकसद होता है, शायर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और पढ़ते भी हैं, सब शोर अच्छे, मुकर्रर अच्छे हैं। कहीं कहीं बहुत ज्यादा हुआ हो जाती है, समझ में कुछ नहीं आता, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। नाजिम साहब की बात बहुत प्यारी लगी मुझे, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं मगर सवाब तो मिलता है, मगर हासिल कुछ नहीं हो पाता। चाहते ही है कि हासिल भी होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रमजानुल मुबारक के महीने से पहले एक महीना जिसका नाम शाबान है, उसकी 5 तारीख को 4 हिजरी में मदीना पाक में इमाम हुसैन पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके अब्बा जान का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
मौलाए कायनात हजरत अली की बीबी सैयदा फातिमा, उनके अलावा अलग अलग वक्तों में हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। कुल मिलाकर के सारी बीबियां 9 होती हैं। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें होती हैं। 17 लड़कियां और 15 लड़के। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 6 औलादें पैदा होती हैं। 3 लड़के 3 लड़कियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन, तीसरे बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन जो बचपन ही में विसाल कर गए थे। और 3 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब। तुम कम से कम 20 किताब पढ़ोगे उधर से, तब ये बातें मिलेंगी। किसी को ये शक ना हो जाए कि हुजूर की बेटियों के नाम बता गए, ये बात भी क्लियर करता चला जाओ। हुजूर की 4 बेटियां थी, उनके नाम भी यही थे। कहीं कोई सोच ले करे यार गलत बता गए, भाई बात क्लियर करके चलूंगा ना। हुजूर की 4 बेटियां, उनके नाम भी उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत ज़ैनब और सैयदा फातिमा। फातिमा ने अपनी बेटियों के नाम भी बहनों वाले नाम रखे थे। अब मसला क्लियर हो गया। अब जरा आगे बढ़ो। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना पाक में पैदा हुए। हिजरी किसको कहते हैं ये भी समझ लो। मेरे नबी मक्के से मदीने को तशरीफ ले आए, हजरा यहजरू तशरीफ ले आए। अरबी में उस तशरीफ लाने को हिजरत कहते हैं। 1 साल हो गया, 1 हिजरी हो गई, 2 साल हो गए, 2 हिजरी हो गई, 3 हो गए, 3 हिजरी हो गई, 4 साल मक्के को आए हुए मक्के से मदीने को तो हुसैन पाक पैदा हुए। सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। जरा प्यार से बोले या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। यानी खानदान, अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ, अगर किसी के बाबा हजरत अली जैसे हो तो दिखाओ, किसी के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ, किसी की नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो दिखाओ। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। कहिए या हुसैन। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों सुल्तान 2 जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में या इस वक्त अपने आप को सरशार किए हुए बैठे हो? जरा सुनो, आका फरमाते हैं दोनों बच्चे सामने आका ने बिठा लिए, हसनैन करीमैन बैठे हुए हैं, सहाबा आ जाते हैं। मेरे नबी ने हाथों को उठाया और उठा करके दुआ फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना। और मौला, क़यामत तक जो भी मुसलमान इनसे मोहब्बत करे, तू उनसे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह। तो आप मोहब्बत कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अरे इंसानों को तो छोड़ो, जरा जानवरों को देखो। अल्लाह अल्लाह और मुख्तसर करने की वजह से और थोड़ा आगे देखो, जरा फरिश्तों को देखो। अब जरा तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए, अल्लाहु समद मेरे नबी हैं, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोनों बच्चे घर में हैं। सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया, वुजू बना करके मुसल्ले पे खड़ी हो गई। इरशाद फरमाती है, ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया। हसन और हुसैन कहाँ हैं? दोनों मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे आ गए, माँ फातिमा ने चूम लिया, कहा बेटा मैं नमाज अदा कर लूं। कहा ठीक है अम्मी जान। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली, अगर मेरी बहनें सुन रही हो तो वो सुन ले, फातिमा की कनीज बने तो खाली मेलों में घूमने से नहीं, खाली उर्सों में घूमने से नहीं, खाली मज़ारों पे चक्कर लगाने से नहीं, नमाज़ें पढ़ने से होती है। अगर वो खाए तो उनके खाने की अदा फातिमा से मेल खा जाए, पूरी हर अदा फातिमा से मेल खा जाए। लेकिन सुनो, सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली, नमाज पढ़ने लगी, सजदा रुकू सारे होने लगे। इधर हसन हुसैन दोनों छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा। बच्चे अक्सर बाहर को जाते हैं, दोनों बच्चे दरवाजे से बाहर हो गए। माँ नमाज पढ़ रही है, दोनों बच्चे बाहर हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदीने शरीफ में चले। घर से बाहर निकले, एक फरिश्ता दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए साथ में हो लिया। अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं, दोनों बच्चे चल रहे हैं, फरिश्ता हिफाजत के लिए है। जैसे ही मदीने से निकले, बहुत ज्यादा धूप थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और आज से 1400 साल पहले कितनी गर्मी होगी। अल्लाह अल्लाह जरा सोचो, जैसे ही इमाम हुसैन पाक को पसीना आता है, ये फरिश्ता अपना नूरानी पर उन दोनों बच्चों के सर पे छतरी की तरह लगा लेता है, साया कर लेता है। अब दोनों बच्चे चलते जा रहे हैं। जब मदीने से निकले, पाँव रेत पे पथरीले इलाके में पत्थर पे पड़े तो पाँव गर्म होने लगे, क्योंकि जमीन गर्म थी। उस फरिश्ते ने अपने नूरानी पर दोनों बच्चों के लिए बिछा दिए। अब चलते चले जा रहे, जंगल में पहुंच जाते हैं, मदीने से बाहर निकल गए, दोनों बच्चे बैठ गए। फरिश्ते ने अपना पर बिछा दिया, एक पर से छतरी की तरह लगा लिया, दूसरे पर से हवा करने लगा। इधर सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो गई, सलाम फेर लिया। अम्मा कहती हैं, ऐनल हसन वल हुसैन, मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? या बुनैया, ओ मेरे लाडले बेटे, छोटी सी बिटिया, ये तस्गीर है। कहा जरा कहाँ हो सुनो। लेकिन इमाम हसन भी नहीं, हुसैन भी नहीं, बच्चे नहीं आए। माँ ने जो था मुसल्ला समेटा, घर में देखा बच्चे नहीं है, माँ परेशान है। दोनों बच्चे कहाँ चले गए? दरवाजे की आड़ में खड़ी हैं, मौला मेरे बच्चे कहाँ चले गए? इतने में हजरत अली आए। हजरत
हजरत अली ने जब देखा फातिमा की आंखों में आंसू आने वाले थे, कहा फातिमा क्या मामला है? कहा मेरे सरताज मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई, दोनों बच्चे थे लेकिन अब गायब कहाँ चले गए? अली बोले मदीने में फातिमा के बच्चों को सब जानते हैं, कोई भी लाद कोई भी ले आएगा। कहा घंटों गुजर गए बच्चे नहीं आए। मेरे सरताज जरा देख लो, मदीने की गलियों में देख लो, अब अली तलाश रहे ढूंढ रहे। घंटों गुजर गए हजरत अली को नहीं मिले। घर आए फातिमा इंतजार कर रही थी, बाबा बच्चों के बाबा बच्चे लेकर के आ रहे होंगे, लेकिन जब घर में आए तो बच्चे नहीं। अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी फातिमा बोली ऐ मेरे सरताज ये बताइए बच्चों का क्या हुआ? कहा फातिमा बच्चे मुझे नहीं मिले। अल्लाह अल्लाह फातिमा बेकरार हो गई। माँ थी माँ, फातिमा का दिल परेशान हो गया। इतने में अब मेरे नबी भी आ गए, आका भी तशरीफ ले आए। जैसे ही आका तशरीफ लाए फातिमा आगे बढ़ी, अपने बाबा के सीने पे सर रखा, गर्दन में हाथ डाला, कहा बाबा मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, बाबा मैं परेशान हूँ। मेरे नबी बोले अली तलाश लाएंगे। कहा अली घंटों ढूंढे मगर नहीं मिले। इतने में फातिमा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे। फातिमा को देख करके नबी का भी दिल भर आया, क्योंकि बेटी थी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही दिल भरा अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब को बता दो फातिमा की आंख से आंसू नीचे ना गिरे, उससे पहले पहले पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील से जब पूछा गया था तुम आसमान से, तुम अर्श आजम से कितनी मर्तबा इतने तेज आए हो? हजरत अली बोले चौथी मर्तबा, 4 मर्तबा इससे पहले आ चुका। कहा कैसे कैसे? हजरत जिब्रील बोले 4 मर्तबा। कहा कैसे? कहा 1 मर्तबा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल के हलकूम पे छुरी चला रहे थे, तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि छुरी चलने से पहले पहले इस्माइल को निकाल लो, जन्नती दुम्बे को रख दो। और दूसरी मर्तबा जब हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था और मिंजमीक से जब आग में फेंका जा रहा था, तो आग में गिरने से पहले पहले अल्लाह ने कहा था जाओ और आग को कुल्ना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर उस आग को सलामती वाली बना दो। कहा तीसरी मर्तबा कब? कहा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, तो अल्लाह ने भेजा जाओ यूसुफ को पानी में पहुंचने से पहले पहले जाओ। कहा मैं पहले पहुंच गया, पत्थर ला दिया। कहा चौथी मर्तबा कब? कहा जब मेरे आका का दांत शरीफ शहीद हुआ था, तो जमीन पे गिरने से पहले पहले मैं आ गया था और अब आया हूं। फातिमा का आंसू गिरने से पहले पहले, लेकिन हजरत जिब्रील दरवाजे पे इंतजार कर रहे। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। फातिमा बोली अब्बा जान मुस्कुरा क्यों रहे? कहा बेटी जिब्रील दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। अगर किसी का घराना हो तो बताओ ऐसा। उस्ताद ज़मान तभी तो कहते हैं बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। या हुसैन बोलो, या हुसैन। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शान अहले बैत।
अगर यही बचपना बोलता जाऊं यही तो घंटों इसी में, लेकिन मैंने जो सवाल किया उधर आऊंगा। तुमने बहुत सुनो, अब सुनो। करबला शरीफ में जब पहुंचे, करबला शरीफ में अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की, अपने बच्चों को क्यों नहीं बचाया। भूखे रहे प्यासे रहे मगर अपने बच्चों को नहीं बचाया। उससे पहले मिसाल तुम्हें समझा दूं ताकि तुम्हें पता चल जाए, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए। यहाँ के गय्यूर मुसलमानों सुनो, ये हमारे घर का आलम है। एक तमसील सुन लो, अगर किसी के बच्चे ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा है या इंटर का फॉर्म भर लिया है, मान लो हाई स्कूल का फॉर्म भरा है, अब उसकी माँ को पता है मेरे बेटे ने इम्तिहान देने के लिए फॉर्म भरा है, माँ को पता है, बाप को पता है, उसको पता है, भाई को पता है। अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो इसकी ट्यूशन लगा दी जाती है, अगर मैथ में कमजोर होता है तो उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है, ग्रामर में कमजोर होता है उसकी ट्यूशन लगा दी जाती है, इंग्लिश या हिंदी या किसी संस्कृत वगैरह में अगर कमजोर हो तो ट्यूशन लगा दी जाती है। माँ भी मिल रही है, कह रही है नाजिम साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, बाप मिला शायर साहब दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, भाई कह रहा है इमाम साहब दुआ करना मेरा भाई पास हो जाए, वो मिला कह रहा है हजरत दुआ करना मैं पास हो जाऊं। एक भी ये नहीं कह रहा है, माँ ये नहीं कह रही है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि इम्तिहान से बच जाए, बाप नहीं कह रहा है कि इम्तिहान से बच जाए, भाई नहीं कह रहा है, सब यही कह रहे हैं मेरा बेटा या भाई इम्तिहान दे लेकिन पास हो जाए। अब वो बच्चे का पता चल गया, उसकी स्कीम निकल आई, पता चल गया कि सेंटर कहाँ है, पता चल गया सब्जेक्ट फुला कौन से दिन कौन सा पेपर है, ये सारी चीजें पता चल गई। अब वो बच्चा एग्जाम में गया, एग्जाम हॉल में गया, वहां इम्तिहान देने गया, अगर वहां फेल हो जाता है, पास हो गया तो मिठाइयां बंटती हैं, और अगर फेल हो गया तो माँ की गर्दन झुक जाती है, बाप की गर्दन झुक जाती है। बोलो होता या नहीं होता है। अब मिसाल समझ में आ गई होगी, सुनाओ। यहीं तक नहीं, एक बच्चा नबी के घराने में पैदा हुआ है जो 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा हुआ है, फातिमा का लाडला है जिसका नाम हुसैन है। हजरत जिब्रील आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं महबूब ये आपका नवासा है मगर इसका इम्तिहान होगा, ये आपका नवासा है इससे इम्तिहान लिया जाएगा। गाय का इम्तिहान है, गाय इससे वो इम्तिहान लिया जाएगा जो न किसी वली से न किसी सहाबी से अभी तक इम्तिहान लिया गया। कहा क्या इम्तिहान होगा? कहा महबूब जब आपका दीन लड़खड़ाता होगा, जब आपका दीन डगमगाता होगा, जब आपके दीन के साथ खिलवाड़ किया जाता होगा, कलमा पढ़ने वाले लोग इस्लाम की मजाक, इस्लाम को पामाल कर रहे होंगे, इस्लाम की धज्जियां बखेर रहे होंगे, ऐसे आलम में ये हुसैन पाक जो इम्तिहान देगा करबला शरीफ में जाएगा, करबला शरीफ में जाकर के ये इम्तिहान क्या देगा? 3 दिन से भूखा प्यासा रहेगा। कहा फिर क्या होगा? कहा इनके बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाएगा। कहा फिर क्या होगा? कहा इनके बच्चों के खेमों में आग लगा दी जाएगी। कहा फिर क्या होगा? कहा 3 दिन भूखा प्यासा रख के इनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, यहां तक के इनके बच्चों की लाशें मुबारक पर घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। कहा फिर क्या होगा? कहा हुसैन को भी शहीद किया जाएगा। कहा फिर क्या होगा? कहा हुसैन शहीद होंगे, अपने बच्चों की कुर्बानी देंगे, भूखे प्यासे रह करके मगर दीन को जिंदा कर देंगे। यही है इम्तिहान। अब बताएं आप क्या कहते हैं? मेरे नबी ने वायदा ले लिया, मेरे नबी ने वायदा कर लिया, मेरे नबी ने मिट्टी भी दे दी थी कि सुर्ख हो जाएगी। अब नबी ने वायदा कर लिया है, हाँ मेरा बेटा हुसैन, मेरा बेटा हुसैन ये इम्तिहान देगा। का आका बहुत कठिन है, 3 दिन भूखे प्यासे रहना बहुत कठिन है, बच्चों की कुर्बानी देना बहुत कठिन है। कहा नवासा मेरा है, इम्तिहान देगा, जरूर इम्तिहान देगा। अब ये बात मेरे नबी ने फातिमा को बताई, ये बात मेरे नबी ने अली को बताई, सहाबा में मशहूर हो गई थी कि हुसैन की शहादत होगी।
बताओ मशहूर हुई थी या नहीं हुई थी? मशहूर हो गई थी। लेकिन सुनो, अब फातिमा का बेटा, अल्लाह अल्लाह, फातिमा की आंखों में आंसू है। कहा, फातिमा बोली, अब्बा जान परेशान मत हो, मैं अपने बेटे की ऐसी तरबियत करूंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी, 3 दिन क्या, अगर 3 साल भी अगर भूखा रहेगा तब भी सब्र करेगा, मगर नाना के दीन को और नाना के किए हुए वायदे को और नाना की गर्दन को झुकने नहीं देगा। इसलिए इसकी रगों में फातिमा का दूध होगा, अली का खून होगा। अब हजरत अली ट्यूशन पढ़ा रहे, कह रहे हैं, बेटा हुसैन, तुम्हें शहीद किया जाएगा, मगर नाना का सर झुकने मत देना। तुम्हें शहीद किया जाएगा, भूखा प्यासा रखा जाएगा, मगर नाना का सर झुकने मत देना। दुनिया ये ना कहे अली का लाडला फेल हो गया है, दुनिया ये ना कहे अली का बेटा इम्तिहान में फेल हो गया है। कहा, बेटा नाना के दीन को बुलंद कर देना ताकि कयामत तक का मुसलमान याद रखे। अल्लाहु समद। इधर फातिमा ट्यूशन पढ़ा रही है, उधर मेरे नबी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, जिस बच्चे को, जो बच्चा भी ऐसा हो, पढ़ाने वाले ट्यूशन मेरे नबी हो, पढ़ाने वाली फातिमा हो, पढ़ाने वाले अली हो। हुसैन ने कहा, ठीक है नाना जान, मैं आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा, दीन और इस्लाम को जिंदा करूंगा। अब मुझे बताओ, हुसैन पाक जब करबला शरीफ गए तो जाने की वजह क्या थी? कि अपने बच्चों को पानी पिलाना, कि अपने बच्चों को खाना खिलाना, कि अपने बच्चों की जान बचाना, कि अपने बच्चों की मदद करना? नहीं नहीं, हुसैन जो करबला गए थे बच्चों की मदद करने नहीं, बल्कि दीन की मदद करने गए थे। बच्चों को बचाने नहीं, बल्कि दीन को बचाने गए थे। हुसैन पाक 3 दिन भूखे प्यासे रह करके अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं, बल्कि अपने बच्चों के खून से इस्लाम को हरा भरा करने गए थे, दीन को जिंदा करने गए थे। दुनिया वालों को दिखा दिया। और लोगों, तुम जवाब दे देना। ओ लोगों, हुसैन की बात कर रहे हो, उनके बच्चों की बात कर रहे हो। अरे उनके घराने का एक बच्चा अगर करबला में एड़ी मार देता तो पानी उबल आता। उनके घराने का एक बच्चा अगर हाथ उठा करके दुआ कर देता तो बारिश हो जाती। और तुम लड़ने की बात कर रहे हो, पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, मेरे नबी के घराने का हुसैन का बेटा एक तरफ, पूरी दुनिया तलवारें उठाती, सारे यजीदी नेज़े तलवारें बर्छे उठाते, मगर नबी का नवासा तलवार नेज़ा नहीं, अपने हाथ उठाता और कहता, जमीन पलट जा, तुझे मेरे नाना की कसम, मेरे बाबा की कसम, तो खुदा की कसम, जमीन फटती और सारे यजीदियों को जिंदा निकल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहीदे आजम, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस। अब तुम्हें पता चला करबला शरीफ हुसैन पाक क्यों गए? पता चला आपको? अल्लाहु समद, वो दीन का पौधा, वो इस्लाम का पौधा जो मेरे नबी ने मक्के शरीफ में लगाया था, ताकि कयामत तक का मुसलमान इसके फल से, इसके फल को महसूस करे, इसकी मिठास को महसूस करे। अल्लाहु समद, मेरे नबी ने 63 साल जिंदगी उस इस्लाम के पौधे पर लगा दी। अगर जंग की जरूरत पड़ी तो नबी मैदान में है, पेट से पत्थर बांधने की जरूरत पड़ी तो नबी मैदान में है। अब मेरे नबी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, उस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर आ जाती है। वो भी इस इस्लाम के पौधे को सींच रहे हैं, लेकिन ये भी जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक आजम पर आ जाती है, वो भी इसको सींच रहे हैं, पूरी ताकत लगा दी है। अब वो भी जाहिरी दुनिया से चले जाते हैं, इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी हजरत उस्मान गनी पर आ जाती है, वो भी इसको सींचते हैं, जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी मौलाए कायनात हजरत अली पर आ जाती है, वो भी सींचते हैं, जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब इस इस्लाम के पौधे की जिम्मेदारी हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर माविया पर आ जाती है। बात इख्तिसार में करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी इस्लाम के पौधे को सींच रहे हैं, लेकिन अब ये जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं।
अब ऐसा वक्त आता है जहां इस्लाम लड़खड़ाने लगता है। अब ऐसा वक्त आ जाता है जहां इस्लाम डगमगाने लगता है। अब ऐसा वक्त आ जाता है जो इस्लाम के पौधे को उसकी जड़ें काटने के लिए यजीदी नाम के भेड़िए चलते हैं। इनके कारनामे सुनो, अगर इजाजत हो तो बता दूं। आप कहेंगे कि यजीदियों ने क्या किया था? अरे यही वो यजीदी हैं जिन्होंने शराब आम कर दी थी। यही वो यजीदी फासिक और फाजिर जहन्नमी है जिन्होंने इनके दौर में बाप के लिए बेटी थी, बेटी के लिए बाप था। यही आलम था। और जरा आगे बढ़ो, इन यजीदियों के जरा कारनामे देखो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की वो मस्जिद नबवी जिसको मेरे नबी ने अपने हाथों से बनाया, सिद्दीक अकबर का पसीना उसमें मौजूद, फारूक आजम का पसीना मौजूद, उस्मान गनी मौला अली का पसीना मौजूद, न जाने कितने सहाबा का पसीना मौजूद। मगर इन जालिम यजीदियों ने इसी मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे थे जिस मिंबर पर मेरे नबी बैठ करके दुनिया को खुतबा दिया करते थे, जिस मिंबर शरीफ पे बैठ करके मेरे नबी पूरी दुनिया को पैगाम दिया करते थे। इन यजीदियों ने उस मिंबर पर घोड़ों की लीद और पेशाब डाला था। अब मुझे बताओ कितनी तकलीफ हो रही होगी। इन यजीदियों के जरा कारनामे देखो, ये यजीदियों के कारनामे देखो। मदीने की वो पाकबाज औरतें थी, मगर इस जालिम यजीदी फौज ने क्या किया था? सराओ, 3 दिन और 3 रातें अपने आदमियों के लिए, अपने जो फौज थी उनके लिए 3 दिन और 3 रातें हलाल कर ली थी। मेरा इशारा समझ गए होगे। जिसकी जो चार आता इज्जत लूट ले, अरे ये वो यजीदी हैं जिन्होंने 700 सहाबा इकराम को शहीद किया है। यही वो यजीदी हैं जिन्होंने खाना काबा पर पत्थर बरसाए थे, फिर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। इन्होंने आग के गोले बना करके खाना काबा पे बरसाए थे। खाना काबा का गिलाफ भी जल गया था। और तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम ने जो दुम्बा ज़बह किया था, जन्नत से आया था, उस दुम्बे की खाल कहां गई? उस दुम्बे के सींग कहां गए? उस दुम्बे का गोश्त कहां गया? जरा सुन लो टेटू पोशी के गय्योर मुसलमान हो, वो उसके कहां गए? एक आसमानी आग आई, उसका गोश्त खाल हड्डी लेकर के चली गई, लेकिन सींग मौजूद थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के खाना काबा में मेरे नबी के जमाने तक वो सींग मौजूद थे। सिद्दीक अकबर के जमाने में सींग मौजूद थे। हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला कायनात हजरत अली के जमाने में वो सींग मौजूद थे। लेकिन इन जालिम यजीदियों ने क्या किया है तुम्हें मालूम है? खाना काबा में जब आग के गोले बना करके डाले थे तो आग के गोलों से खाना काबा में आग लगी थी। वो खाना काबा का गिलाफ जला और वो सींग भी जल गए थे। इन जालिम यजीदियों के कारनामे देखो। एक जालिम यजीदी इतना बड़ा नालायक था, इतना बड़ा फासिक और फाजिर जहन्नमी था, इसने एक अपनी बैठक में बड़ा शराब का मटका मंगाया, 7 औरतों को रूपी और पैसे लेकर के इसने जमा कर लिया। रात भर उनसे याशी करता, उनके कपड़े सारे उतार दिया करता, कोई भी कपड़ा जिस्म पे नहीं। ये भी कम बखत नंगा हो जाता था। अरे ये नबी का कलमा पढ़ने वाला, ये आलम था, इस्लाम के साथ ये किया जा रहा था। तुम्हें क्या पता है? अब वो जालिम क्या करता है? उनके ऊपर शराब लौटता है और अपनी जबान से उनके जिस्म पे शराब चाटता है। एक औरत ने देखा मेरे ऊपर इसकी तवज्जो नहीं है, वो नंगी थी, शराब का प्याला लेकर के आती है, अपने चेहरे से सीने पे नीचे तक टपकाती है, बहा लेती है। ये जालिम बौराने कुत्ते की तरह उसका जिस्म चाटने लगता है। और ये जालिम, एक दूसरी औरत उठी, कुरान शरीफ, एक ऊंट के चमड़े पे कुरान की आयत लिखी हुई थी। इस जालिम ने उस शराब का मटका उस कुरान की आयत से ढका था। अब मुझे बताओ, ऐसे आलम में अब कोई और नहीं, इमाम हुसैन मौजूद थे। इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान, जिस दीन के पौधे को आपने सींचा, जिस इस्लाम को आपने सींचा, उस पौधे को सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, मेरे बाबा ने सींचा, मेरे बाबा ने सींचा। नाना जान, अब सिद्दीक अकबर नहीं, फारूक आजम नहीं, उस्मान गनी नहीं, मेरे बाबा नहीं, मगर हुसैन जिंदा है, आपका नवासा जिंदा है, आपके नवासे के बच्चे जिंदा है। अगर इस इस्लाम के पौधे को पानी की जरूरत पड़ेगी, हुसैन तब भी सामने आएगा। खून की जरूरत
जरूरत पड़ेगी तब भी सामने आएगा, बच्चों की जरूरत पड़ेगी तब भी सामने आएगा। अरे तभी तो हुसैन पाक अपने बच्चों को करबला में लेके गए, वरना लड़ने के लिए कोई बच्चों को लेके जाता है, लड़ने के लिए कोई औरतों को लेके जाता है, लड़ने के लिए जिनकी तबीयत खराब है उनको लेके जाता नहीं। नहीं, हुसैन पाक ने कहा ये मेरा घराना चलेगा। अगर इस्लाम को बच्चों की जरूरत पड़ गई तब भी मेरे बच्चे हाजिर हैं, बीमारों की जरूरत पड़ गई तब भी मेरे बच्चे हाजिर हैं, अगर जवानों की जरूरत पड़ी तब भी मेरे बच्चे हाजिर हैं, और दीन अगर नहीं उठा तब भी हुसैन पाक अपना सर दे देगा और इस्लाम को जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहीदे आजम, अजमते अहले बैत। तुम्हें पता क्यों गए? जवाब मिल गया। कहना बेवकूफो, कुछ कहते हैं ना कि हुकूमत के लिए गए, रई की हुकूमत के लिए। का ये हुकूमत तो उनके नहीं बल्कि उनकी गुलामों के ठोकरों में पड़ी है। वाह वाह। और पानी की जरूरत हुसैन पाक के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 14 या 13 पीढ़ी में गरीब नवाज का नाम आता। मुख्तसर लफ्जों में सुनो, पानी यहां पर भी बंद कर दिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का किया, हुजूर पानी बंद हो गया। मुस्कुराए, कहा जंग बदर में भी पानी बंद हुआ, करबला में भी पानी बंद हुआ, यहाँ भी उन्हीं की औलाद पे पानी बंद हुआ। परेशान मत हो। जब नमाज का टाइम हुआ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को प्याला लेके भेज दिया। गरीब नवाज ने इतना बड़ा प्याला, अरे कोई और मुरीद होता तो ये कह सकता था हुजूर इतना बड़ा तालाब है, इतना छोटा प्याला, क्या कह रहे हैं आप? लेकिन अकीदा हो तो ऐसा हो। चले जाते हैं, कहा सुनो, जहां तक आराम से जा सकते हो लड़ना मत, जहां तक जा सकते हो वहां तक चले जाना, जहां तुम्हें रोक दिया जाए वहीं पे खड़े हो करके अना सागर को प्याला दिखा देना और दुनिया वालों को और अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बताओ हिंदुस्तान की तारीख है कि नहीं? तुमने सुनी और पढ़ी है कि नहीं है? वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, रोक दिया गया, प्याला दिखाया, पानी आ गया। उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हुसैन के बच्चे मोहताज थे, हुसैन मोहताज थे, वो पानी पानी के लिए तरसे हैं। उनसे कहना जालिमो, ये तो पहले ही तय हो चुका था, हुसैन के बच्चे पानी के लिए नहीं तरस सकते। अगर तुम्हें पावर देखना है तो गरीब नवाज ने जवाब दे दिया, 13 और 14 पीढ़ी के बाद मैं उनका बेटा गरीब नवाज हूं तो पानी को नहीं रोक सकता। जवाब दे दिया, कोई पानी को नहीं रोक सकता और दुनिया वालों को बता दिया, देखो देखो यहाँ पे हमने जो पानी बुलाया यहाँ पर करामत दिखाना था और वहां पे दीन और इस्लाम को बचाना था। हम दीन बचाते हैं तब भी नबी की औलाद का नंबर आता है और दीन फैलाते हैं तब भी नबी की औलाद का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते अहले बैत, शाने अहले बैत, मकामे अहले बैत। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रही बात है? समझ रहे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैं यहां कई मरतबा आ चुका हूं। कमेटी वाले सदर साहब बहाउद्दीन साहब वाली जनाब और उनके जितने भी साथ में, हजरत बहुत शानदार, अल्लाह ताला इनको और सब लोगों को अहले बैत अतार का और खासकर सरकार मुजाहिद मिल्लत का सदका अता फरमाए। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन सुनो, वो सवाल हल हो गया, करबला क्यों गए थे? बच्चों की मदद क्यों नहीं कर पाए? समझ रहे मेरी बात? मदद की लेकिन बच्चों की मदद करने नहीं गए थे, करबला में दीन की मदद करने गए थे। किसकी मदद करने गए थे बोलो? जवाब हो गया। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई, जरा इस पर तवज्जो रखो। कितने लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन सुनो प्यारे, इमाम हुसैन पाक जुमे के दिन शहीद हुए, 61 हिजरी में शहीद हुए और करबला शरीफ में शहीद हुए। 10 तारीख मुहर्रम की उसको शहीद हुए। अल्लाह समद, जरा तवज्जो रखो। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा याद रखियो 10 मुहर्रम को नहीं हुई।
हुई, बल्कि इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को होती है। कितनी मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा होती है। फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन यही लिखते हैं, लेकिन सुनो 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा होती है, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज जनाजा पढ़ा देते। ये अल्लाह ताला यजीदियों के दिल में डाल देता, जब जन्नत से कपड़े आ सकते हैं, जब मेरे नबी सजदे में जाएं, मेरे नबी सजदे को तवील कर दे, हुसैन पुश्त पर है तो सजदे को तवील कर दे, मेरे हुसैन के लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं, तो बताओ कि अल्लाह ताला उनके दिलों में, जालिमों के दिलों में रहम क्यों नहीं डाला, ताकि 10 तारीख को नमाज जनाजा हो जाती। हजरत अली असगर करबला शरीफ में शहीद हुए मौजूद हैं, हजरत अली अकबर शहीद हुए मौजूद हैं, ये सारे शुहदा मौजूद हैं। इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को काट के नेज़े पे लटका दिया। तवज्जो रखो मेरी तरफ, चाय पर इतनी तवज्जो मत रखो, ओ बेटा एक तरफ बैठ जाओ। इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को नेज़े पे, अल्लाह अल्लाह, और जिस्म पाक करबला शरीफ में है। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? ये मसला सुनो, जवाब मैं तुम्हें दिए देता हूँ, जरा तवज्जो से सुनना। अपने सवाल के साथ जवाब याद करके जाया करो, जलसे से कुछ ना कुछ ले करके जाया करो। इमाम हुसैन पाक की 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं? मसला ये है, सुनो, अगर 2 चीजें हैं, एक तो नमाजी और दूसरा जनाजा, एक जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है, एक वो जो नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है, अगर वो अल्लाह का वली है, अगर वो जन्नती है, अल्लाह का वली है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले ईमान की हालत में हो तो वो भी उसके सदक़े में जन्नती हो जाते हैं। ये मसला है, पूछो इन उलमा से, वो भी जन्नती हो जाते हैं। या फिर अल्लाह का वली नमाज जनाजा पढ़ ले तो इसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा से, क्योंकि 10 मुहर्रम को ये यजीदी करबला में गुंडागर्दी यलगार मचाए हुए थे, ये यजीदी करबला में थे। हुसैन पाक की अगर नमाज जनाजा करबला शरीफ में 10 मुहर्रम को होती तो कोई ना कोई यजीदी जरूर खड़ा हो जाता, क्योंकि वो उनको देखा करता था, जरूर खड़ा हो जाता। और जब खड़ा हो जाता तो हुसैन पाक के सदक़े में वो भी जन्नती हो जाता। मगर अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं था, जो अहले बैत का दुश्मन हो वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जा सकता। अल्लाह ने कहा यजीदियों के लिए जन्नत नहीं जहन्नम है, और हुसैनियों के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 11 मुहर्रम को करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम गादरिया। वहां के लोग रहने वाले जो कबीले बनी असद के लोग थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और अपने नाम में जन्नत लिखा ली है। अल्लाह समद। अब जरा आगे बढ़ो, प्यारे करबला शरीफ में क्या हुआ, थोड़ी सी तुम्हें एक नसीहत वाली बात बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो या नहीं सुनना चाह रहे हो? हमारे यहाँ भी करबला शरीफ होती है, जरा सुन लेना। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, थोड़ी सी तल्ख बात है, थोड़ी सी कड़वी बात है, मगर इसको अच्छे में ले लेना, इसको सही अंदाज में ले लेना। तवज्जो रखो, तुम्हारे यहाँ भी करबला शरीफ होती होगी। 10 मुहर्रम को बोलो होती है नहीं होती है? अक्सर गांवों में होती है, हमारे यहाँ भी होती है। एक करबला शरीफ होती 10 मुहर्रम को। जरा प्यारे तवज्जो रखो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था करबला शरीफ में? वहां क्या हुआ था? अल्लाह अल्लाह, 6 महीने के बच्चे हजरत अली असगर करबला शरीफ में शहीद हुए लेटे थे। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे करबला शरीफ में लेटे हुए थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए शहीद हुए लेटे थे। हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, उनकी लाश पर जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे। दुपट्टे में उनकी लाश मुबारक को बांध के रख दिया गया था। सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे, दोनों छोटे छोटे बच्चे, वो भी शहीद हुए लेटे थे। और जरा सुनो, इन जालिमों ने क्या किया था? सैयद जादियों के खेमों में आग लगा दी थी। अल्लाह अल्लाह, यही तक नहीं, इन
जिनके हाथ बांध दिए थे, अरे वो सैयदजादियां और वो सैयदजादे जिनके बारे में कुरान में आता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मोहब्बत करने का हुक्म आता है। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर नाजिल हुई है, लेकिन उनके हाथ बांध दिए थे। किसी के हाथ आगे को है, किसी के हाथ पीछे को है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के सगे बेटे 18 साल के बेटे हैं। जालिम यजीदियों ने यहाँ गिरेबान पकड़ा और पकड़ने के बाद आज तुम सैयदों की कितनी ताजीम करते हो। अगर कोई भी सैयद मिल जाता तुम हाथ चूमने लगते हो, इतनी नस्लों के बाद। और वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। बोलो उनमें कोई शक था? हुसैन पाक के सगे बेटे हैं। जालिमों ने गिरेबान पकड़ा और मैदान में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की एक सगी बेटी है जिनका नाम हजरत सकीना, उर्दू में हम पढ़ते हैं, अरबी में लफ्ज़ सुकैना आता है। 7 साल की बच्ची फुप्पो से पूछ रही है, सैयदा ज़ैनब से पूछ रही है, फुप्पो मैं बाबा को देखना चाहती हूँ, मैं बाबा का चेहरा देखना चाहती हूँ, मैं अपने बाबा का दीदार करना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू है। क्या पता था सकीना उन्हें नेज़े पे लटका दिया। इमाम हुसैन पाक का जिस्म पाक, हुसैन पाक का जिस्म पाक, जो मेरे नबी कांधों पे बिठा करके और चला करते थे। हुसैन बोले नाना नाना नाना, हमारे हाथ में रस्सी नहीं है, तो मेरे नबी ने अपने बाल शरीफ पकड़वा दिए थे। उस जालिमों ने उस हुसैन पाक को शहीद करके गर्दन उनकी नेज़े पे टांग दिए। बेटी कह रही है, बेटी बोल रही है, फुप्पो मैं अपने बाबा को देखना चाहती हूँ, मैं अपने बाबा को देख लूं। क्या पता था बाबा शहीद हो गए, बाबा की गर्दन कट चुकी है। और लोगों तुम्हें क्या कैसे पता दीन कैसे हम तक पहुंचा है? बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है। तुम इटखेलियां खेलते हो, तुम रंगीनियां करते हो। एक मर्तबा गिरेबान में जरा झांक करके देखो। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने कितनी मेहनतों से तारीखें ली है, इन शायरों की और बड़े बड़े मुकर्रिरों की, बड़े बड़े नाजिमों की। ये फकीर भी आया है, तुम जरा एक जलसा करा के देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा। खाली चंदा कर लेना, इकट्ठा कर लेना ही कमाल नहीं है। तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफें होती हैं। इन्हें मुबारकबाद देना और आज से तौबा करके जाना। हजरत सकीना कह रही है, पुप्पो आखिरी मर्तबा, एक मर्तबा बाबा से बात कर लूं, मैं उनके चेहरे को देख लूं, मैं उनके हाथों को देख लूं। सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया, कहा बेटी बेटी तुम्हारे बाबा ने अपने नाना का किया हुआ वायदा वफा कर दिया, अपने नाना के दीन को बुलंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब उधर गई है, सकीना से रहा नहीं गया। सकीना लाश मुबारक पहचान रही है, ये मेरे भैया हजरत कासिम की लाश मुबारक है, ये चचा अब्बास के कटे हुए बाजू है, ये भाई अली अकबर की लाश मुबारक है। और लड़कियां, आज तुम मेले में जाकर के मोबाइलों पे लड़कों से बातें करती हो, आज तुम मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग, वो भी मुहर्रम के मेले में। कितनी लड़कियां ऐसी हैं और लड़के ऐसे जो एक दूसरे के कोनियां मारा करते हैं। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, यहां से सबक लेके जाना। तुम्हें क्या पता 10 मुहर्रम को क्या हुआ। आज जो हमारे बच्चे और बच्चियां, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह, हजरत सकीना घूम रही है, कह रही है बाबा बाबा कहाँ हो तुम, बाबा बाबा किधर हो तुम। अल्लाह, एक जालिम यजीदी भेड़िए ने देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसकी आंखें नीली पीली थी। इसने देखा हुसैन पाक की बेटी बाली पहने हुए है। इस जालिम यजीदी भेड़िए की नीयत खराब उस बाली पे हो गई। जैसे ही बाली पे नीयत खराब हुई, इसने सोचा किसी को पता ना चले, मैं इसकी बाली खींच लूं।
हजरत सकीना की तरफ को चला। जब उसका चेहरा देखा, छोटी सी बच्ची कांप गई, छोटी सी बच्ची डर गई। बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो। इसने हाथ आगे को बढ़ाया। हजरत सकीना मुड़ के पीछे को जब दौड़ी, अपनी पुप्पो की तरफ को दौड़ी, मगर इस जालिम यजीदी को इतना भी तरस नहीं आया। हुसैन पाक की सगी बेटी, छोटी सी बच्ची, इसने आगे बढ़ के यहाँ पीठ पे इतनी जोर से थप्पी मारी, इतनी जोर से हाथ मारा, हजरत सकीना करबला की रेत में मुंह के बल घिसट जाती है। अल्लाह जाने नाक से या मुंह से खून निकलने लगा। सकीना की चीख निकल गई, पुप्पो मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इस जालिम को फिर भी रहम नहीं आया। इसने सैयदा सकीना के बाल पकड़े और बाल पकड़ के तकलीफ देने लगा। जरा सोचो प्यारो, जरा सोचो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। कितनी बच्चियां बेपर्दा रहती हैं, कितने लड़के सिर्फ इसी चक्कर में उर्स में और मेलों में जाते हैं। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, आज के बाद यहां से तौबा करके उठना। हजरत सकीना कांप रही है, कांप रही है। बाबा बाबा तुम कहां हो बाबा? इमाम हुसैन पाक शहीद हो चुके थे, लेकिन इस जालिम ने जब हाथ बढ़ाया बाली की तरफ को, हजरत सकीना डर गई, मुंह घुमाया। जैसे ही मुंह फेरा, इसे गुस्सा आया। इसने छोटी सी नाजुक सी बच्ची इतनी जोर से तमाचा मारा, हाथ भर के मुंह पे थप्पड़ मारा। ये कौन है? हुसैन पाक की बेटी के जब थप्पड़ मारा, उंगलियां छप जाती हैं, करबला की जमीन लरज रही होगी। अल्लाह अल्लाह जरा सोचो। और इस जालिम ने जैसे ही बाली पकड़ी, कम से कम बाली खोल लेता, मगर ये तो भेड़िया बन चुका था। इसने बाली को इतनी जोर से खींचा, सैयदा का कान चिर जाता है। कान चिरा, चीख निकल गई। एक कांटा लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, जरा सोचो। कान कितना नाजुक होता है, जरा सोचो। अगर तुम्हारी हमारी 2 साल 5 साल की बच्ची को कोई तमाचा मार दे, पूरा घर निकल के आता है। मगर हुसैन का जिगरा देखो, हुसैन के बच्चों का जिगरा देखो। अल्लाह के वास्ते, तुम मुहर्रम शरीफ के मौके पर कई जगह ये देखा गया है कि शराब पी पी करके ढोल बजाते हैं, शराब पी पी करके ढोल बजाते हैं। तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफें अहले बैत ने उठाई है। ऐसे मौके पे कोई भी काम शरीयत के खिलाफ मत करना, वरना हुसैन पाक को तकलीफ होगी, वरना नबी के बच्चों को तकलीफ होगी, बच्चों को तकलीफ होगी। मैं बहनों को भी भाइयों को भी पैगाम देके जाऊंगा। उनके सर पे शैतान रहता, उन्हें पता ही नहीं 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और हम क्या कर रहे हैं। इतना कह के जाऊंगा, लेकिन सुनो, हजरत सकीना को इसने छोड़ दिया, दौड़ती हुई पुप्पो की गोद में जाके गिरी। हजरत ज़ैनब बोली, बेटी अभी हमारा इम्तिहान पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे चलना है। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सरे पाक को ये जालिम यजीदी नेज़े पे लेकर के चले गए। शाम तक इन्होंने करबला खाली कर दी। यजीदियों ने करबला खाली कर दी। और जो असीरान करबला थे, जो शहीद होने से बच गए थे, जो औरतें थी, हुसैन पाक की बीबियां थी, हुसैन पाक की बहन थी, इन जालिम बेटी भी थी, इन जालिम यजीदियों ने हाथ बांध लिए, किसी के हाथ आगे को, किसी के हाथ पीछे को। ये काफिला जा रहा है, ये काफिला जा रहा। अब 10 मुहर्रम गुजर गई। 11 मुहर्रम को वो करबला शरीफ की बराबर में जो बस्ती थी, मकाम गादरिया के लोग कितने खुशकिस्मत बस्ती थी, आए हुसैन पाक के कदमों को चूमा, अहले बैत के कदमों को चूमा और रखा, नमाज जनाजा अदा की है। अल्लाह समद। कितनी नमाज, कितने मुहर्रम को? 11 मुहर्रम को। अब इसका भी जवाब मिल गया। अब आगे चलो, इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ दिया गया या नहीं दिया गया?
बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? कफन शरीफ दिया गया या नहीं दिया गया? इमाम हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अरे जब जन्नत से कपड़े आ सकते हैं तो कफन शरीफ भी तो आ सकता था। कफन शरीफ क्यों नहीं आया? इसलिए सुनो, शरीयत मुस्तफा तुम्हें बताऊं, कानून मुस्तफा तुम्हें बताऊं। शरीयत मुस्तफा ये है कि शहीद की कई किस्में होती हैं। एक शहीद वो होता है जिसको शरीयत मुस्तफा में कफन भी दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है। एक शहीद वो होता है जिसको न कफन दिया जाता है न गुस्ल दिया जाता है। अगर किसी के यहाँ, किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो और उसी पैदाइश के मौके पर उस औरत का इंतकाल हो गया तो वो औरत शहीद है, लेकिन इसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, लेकिन उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए तो वो भी शहीद है, अगर उसका जिस्म काबिल गुस्ल है तो गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई डूब के मर जाए तो वो भी शहीद है, अगर वो काबिल जिस्म उसका है गुस्ल के तो उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई टकरा करके एक्सीडेंट में अगर मर जाए, उसका जिस्म काबिल गुस्ल है तो उसको गुस्ल और कफन दिया जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द हो, ताउन हो, अपेंडिक्स हो, अगर इसमें मर जाए तो वो भी शहीद है, लेकिन उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। ये शरीयत मुस्तफा है, ये कानून मुस्तफा है। और एक शहीद वो होता है जो दीन की खातिर तलवार लेकर के मैदान में आ जाए, लड़ते लड़ते जख्म खा करके उस शहीद हो जाए तो ये शहीद हकीकी है। शरीयत मुस्तफा ये है, इस शहीद को ना तो गुस्ल दिया जाएगा ना कफन दिया जाएगा। ये शरीयत मुस्तफा है। यही मेरे हुसैन शहीद हैं, तो इसलिए अल्लाह ने कफन नहीं भेजा ताकि कोई दो टांगों का जानवर, जैसे आज कुछ मौलवी कहते हैं हदीस कुस्तुनतुनिया की बिना पर कि यजीदी जन्नती है, वो लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो मैं कह करके जा रहा हूं, सुनाओ, अगर हुसैन पाक को कफन दे दिया जाता तो कोई ना कोई ये कह देता अरे हुसैन पाक शरीयत के पाबंद कहां हुए, कानून मुस्तफा के पाबंद कहां हुए? उनका गुस्ल, उनका कफन शरीयत के खिलाफ हुआ है। मेरे अल्लाह को यह गवारा नहीं था, दुनिया वालों को दिखा दिया, देखो मेरे नबी का नवासा मेरा हुसैन दुनिया पर आया, उसने अपना बचपना गुजारा तो साहिब शरीयत की गोद में जब वो चला तो शरीयत के मुताबिक, जब वो बैठा तो शरीयत के मुताबिक, उसका उठना बैठना शरीयत मुस्तफा, उसका खाना पीना शरीयत मुस्तफा पर, उसका सोना जागना शरीयत मुस्तफा पर, उसका पहनना ओढ़ना शरीयत मुस्तफा पर, उसकी बचपन और जवानी शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन का हर कदम दुनिया पर शरीयत मुस्तफा पर। कोई माइकलाल नहीं दिखा सकता कि एक कदम भी हटाओ शरीयत मुस्तफा पर। दुनिया वालों सुनो, हुसैन का करके दुनिया में रहना शरीयत मुस्तफा पर, और जब दुनिया से गए तो वो भी शरीयत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहीद आजम। 1 घंटे का टाइम दिया गया था, वो होने वाला है, लेकिन बातें जल्दी से पूरी कर दूं। तवज्जो हो तो कुछ मिनट और ले लूं। बोलो सुनना चाह रहे हो या नहीं? ये सवाल मैंने बताए थे, उनका जवाब भी याद करते जा रहे हो या नहीं? उनका जवाब भी तुम्हें मिल रहा। अगर चाहता तो मैं फजाइल बयान कर सकता था, अशार भी पढ़ सकता था, मगर चाहता हूं तुम्हारे जहनों में कोई ना कोई बात आ जाए। लेकिन एक बात और सुनो, जरा तवज्जो रखो। जब हुसैन पाक शहीद हुए, हुसैन पाक शहीद होने वाले शहादत से पहले उन यजीदियों ने क्या कहा था, जरा इस बात को गांठ में बांध लेना, गांठ में बांध के ले जाना, याद कर लेना इसको। हुसैन पाक से कहा अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बोलो, तुम्हारी कोई कुछ और मर्जी हो तो बोलो, तुम कुछ और चाहते हो तो बोलो, किसी से मिलना चाहते हो तो बोलो। हुसैन उन लोगों के जहन में था, बेटी है, हो सकता बेटी से मिलने को कहे, बहन है बहन से मिलने को कहे, बीबी बच्चे हैं उनसे मिलने को कहे। हुसैन पाक
पाक ने कहा हाँ 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 मुझे मेरी ख्वाहिश है, मुझे मिलना है। तो उन्होंने सोचा कि ये बीवी बच्चों से मिलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के हुसैनियों को ये पैगाम दे करके गए हैं। हुसैन पाक ने कहा मैं शहीद हो रहा हूं, जालिम यजीदी मेरे सीने पे से हट जा, मुझे रब की बारगाह में सजदा करने दे, मुझे अपने रब से मिलना है तो सजदे की हालत में मिलना है, सजदा करने दे। दुनिया वालों को यह दिखा दिया अगर तुम हुसैन को चाहते हो तो तुम्हारी फजर नहीं छूटनी चाहिए, जोहर नहीं छूटनी चाहिए, असर मगरिबी शाम नहीं छूटनी चाहिए। तुम नमाजी हो तभी हुसैनी हो, तुम शरीयत मुस्तफा पर हो तभी हुसैनी हो। अगर शरीयत मुस्तफा पर चलोगे तो तुमसे हुसैन भी राजी, हुसैन के नाना भी राजी और परवरदिगार भी राजी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज़ पढ़ोगे बोलो, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हुसैन पाक के सरे पाक को आखिरी बात बता रहा हूं, क्योंकि जितना टाइम मुझे दिया था वो पूरा हो गया था। आखिरी बात, हुसैन पाक का जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन, सरे पाक को लेके चले। बहुत सारी बातें, बहुत सारे, उसमें से एक बात बताऊंगा। सरे पाक को लेकर के चले और जैसे ही सरे पाक को लेकर के चले, इन जालिम यजीदियों ने बड़ी बेहुरमती की थी। अल्लाह समझ, जा रहे हैं सैयदा ज़ैनब के हाथ बंधे हुए। एक खातून आती है, बूढ़ी औरत, उसके पास सूखी हुई रोटी के चंद टुकड़े हैं। वो आती है और आकर के कहती है मुझे पता नहीं तुम कौन हो। उन सैयदजादियों से कहती मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर तुम हुसैन की कोई ना कोई हो। मैंने हुसैन को देखा, अगर आज मेरे पास कुछ भी होती मैं कुर्बान कर देती है सूखी रोटी के। तुम 3 दिन से भूखे प्यासे ये रोटी के टुकड़े खा लो, मेरे पास कुछ और नहीं है। कहा हाँ मैं इनको जानती हूँ। सैयदा ज़ैनब बोली तुम जानती हो इनको? कहा मैं इनकी माँ को भी जानती हूँ। कहा मेरा नाम फिजा है और मैं इनके घर इनकी माँ के यहाँ बांधी रहती थी, गोद में खिलाया। यही वो फिजा हैं। जब हसन हुसैन की तबीयत नासाज हुई थी तो 3 रोजे हजरत अली ने बोले थे और 3 रोजे फातिमा ने और 3 रोजे फिजा ने भी बोले थे। समझे? कुरान शरीफ की आयत है इस पे, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीन व यतीम व असीरा। पूरा वाकया फैलाऊं तो देर लगेगी, लेकिन सुनो। कहा और बेटी हुसैन की एक बहन भी जिसका नाम ज़ैनब है, अगर उस सैयदजादी को, सैयदा को अगर पता चल गया ना, उसने आंचल उठा के, वो फातिमा की लाडली आंचल उठा के अगर दुआ कर दी, पूरी दुनिया के यजीदी नेस्त तो नाबूद हो जाए। कहा ज़ैनब को जानती हो? कहा हाँ बेटी, पता नहीं उस सैयदा का दीदार होगा या नहीं होगा। एक मर्तबा उनके हाथ में नाना मुस्तफा जान रहमत ने हरा कपड़ा बांधा था। कहा था देखा तुमने? नहीं। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू। कहा हुसैन की बहन ज़ैनब यही है, देख लो। मेरे अंदर वो पावर है, हम लोगों में वो पावर है, अगर चाहे तो पलट सकते हैं। लेकिन सुनो, पावर है मगर हमारी जबानों पर ताला है, हमारी जबानों पर ताला है। हमें इम्तिहान देना है, हमें सब्र करना है, ताकि पता चले कि साबिर भी नबी के घराने वाले हैं, ताकि पता चले कि हम वो हैं जो सब्र में, हम वो हैं जो इम्तिहान में फेल नहीं बल्कि कामयाब हुए। ले देख लो यही वो ज़ैनब है, देख लो यही वो ज़ैनब है जो अगर दुआ करे तो क्या हो सकता है। इसके हाथों में आज हथकड़ियां है। उस फिजा ने देखा, उसे जलाल आ गया और यजीदियों से कहने लगी, और जालिम यजीदियों, ये वो ज़ैनब है जिसकी रग में, जिसकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून मौजूद है। अरे तुम जानते नहीं हो, इसके कदमों की धूल अगर तुम्हारे बच्चों पे पड़ जाए तो पाक हो जाए। ये वो ज़ैनब है,
जालिमो छोड़ दो, हाथ खोल दो, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। उसने अपने जुमलों में जो भी कहा हो ये मेरे जुमले हैं। अब जरा सुनो, वो जैसे ही आगे बढ़ी चिपट जाती है, मगर बूढ़ी औरत क्या करे, जालिमों ने आगे बढ़ के उसको भी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब चले वहां पर इब्ने जियाद के यहाँ पर, वो भी बात काट रहा हूं क्योंकि टाइम कम है। वहां पर उसने छड़ी उठा के इमाम हुसैन पाक के लबों पे हल्के हल्के मारता था और कहता था अगर इन होठों से बैत कर लेते कबूल तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बहरहाल आगे बढ़ो, जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। अब जो था दिमश्क का बादशाह, दिमश्क का वली कौन था, ये वहां का हाकिम कौन था, यही यजीद था। इस जालिम यजीद ने क्या किया था सुनाओ, इसने पूरे शहर को सजा दिया था, हर दरवाजे को सजा दिया था और हर घर में शराब के मटके भिजवा दिए थे और हर तरफ शोरो गुल था, हर तरफ शोरो गुल, ढोल बज रहे थे, शोरो गुल तार तरफ। अल्लाह समझ, जरा तवज्जो करना, शराब के मटके भिजवा दिए थे। एक सहाबी रसूल उस वक्त वहां दिमश्क में मौजूद थे। कहा क्या बात है, कहा हुसैन का सर यजीदी काट करके तोहफे में पेश करेंगे, इसलिए खुशी में हर एक के घर शराब भेज दी गई है। अगर लड़कियां पी रही हैं तो उन्हें यह पता नहीं हमारा बाप कौन है, हमारा भाई कौन है, भाई पी रहा उसे यह पता नहीं है मेरी बहन कौन है, मेरी माँ कौन है। मेरा इशारा समझ गए होगे, कितना गंदा नाच नाचा गया। ये सहाबी रसूल ने पूछा, हजरत सहल ने पूछा कि कौन से दरवाजे से आएगा, कहा बाबू सलाम से आएगा। अल्लाह समत खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू हैं। अब वो शराबे पी रहे थे, ओ यजीदी, और खुशियां मना रहे थे, इधर ये सरे पाक को लेकर के कूद रहे थे। हजरत उन सहाबी रसूल ने देखा, कहा जब आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू, कहा ये जालिम कितने बदबख्त है। हजरत सकीना ने जब इनकी आंखों में आंसू देखे, कहा तुम क्यों रो रहे हो, कहा तुम कौन हो, कहा मैं सकीना बिनते हुसैन हूं। कहा बेटी मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूं, मैं सहाबी हूं, तुम्हारे नाना का गुलाम हूं, अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। आज मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, आज नबी के बच्चों के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। कहा ऐसा करो, अगर हो सके तो ऐसा करो, जो नेजा जिस पे मेरे बाबा का सर है हमसे आगे कर दो, हमसे जुदा कर दो, अलग कर दो। कहा क्यों, कहा इसलिए ये कूद रहे नाच रहे हैं, ये हमसे टकराने का अंदेशा है, हमसे हमारे जिस्म से टकराने का अंदेशा है। ओ बच्चियों, आज जो तुम मेलों में टकरे मारने जाती हो, आज जो तुम मेलों में, नौजवानों तुम भी सुनो, टकरे मारने जाते हो, हुसैन की बेटी ने क्या पैगाम दिया था। हजरत वो सहाबी रसूल ने 400 दिरहम दिए और दे करके वो नेजा आगे को करा दिया था, नेजा आगे को करा दिया, लेकिन फिर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ। का अपने बच्चों के लिए नहीं, आज नबी के बच्चों के लिए कुर्बान होता हूं। तलवार लिए उन यजीदियों पर डट पड़े। ओ जालिम यजीदियों, ये हुसैन का सर है, ये जिसे नाना गोद में भी और सीने पे भी रखते थे, ये हुसैन का सर है जिसे नाना चूमा भी करते थे और सूंगा भी करते थे। आज तुम्हारा ये आलम है, लेकिन कहां बात आगे बढ़ती है। उन्होंने तलवार खींची, उनको भी शहीद कर दिया। प्यारो, हुसैन पाक का जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन है और उनका सरे पाक, एक रिवायत ये है कि मदीना शरीफ वापस कर दिया था, जन्नतुल बकी में, जहां पर हजरत सैयदा फातिमा है, उनके एक पहलू में हजरत इमाम हसन है, दूसरे पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक है। और एक रिवायत ये है कि उनका सरे पाक वही जो था कमरा था जिसमें माल रखा जाता था, जिसमें हथियार रहते थे, वो सर उसी पे था। कुछ दिनों के बाद मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और एक रिवायत ये है, मशहद एक जगह है, वहां पर सरे पाक दफन किया गया था, जहां जियारत गाह बनी हुई है। ये तीनों रिवायत हमारे सामने आई, हमने तुम्हें बता दी, इसलिए बात हमारी पूरी हो गई। 1 घंटे का टाइम दिया था, वो टाइम पूरा हो गया है। प्यारो 1-2 मिनट ज्यादा हो गए, माफ करना, मगर इतना कह करके जाऊंगा, इतना बता करके जाऊंगा, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हें आका का वास्ता। प्यारो, आज के बाद कोई भी शरीयत के खिलाफ कदम मत उठाना,
हुसैन पाक का ये महीना आ रहा है, अरे तुम रोजे रखो, तुम नमाजों की नवाफिल की कसरत करो, तुम लंगर करो, तुम खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, हलीम पकाओ, गरीबों की मदद करो, तुम सबील लगाओ, कुरान खानी कराओ, अल्लाह और रसूल का जिक्र करो कराओ, हसनैन करीमैन का जिक्र करो कराओ, उनके नाम पर माल को गरीबों तक पहुंचाओ। अल्लाह प्यारे, अगर तुम ऐसा काम करोगे तो नवासे भी राजी होंगे, नाना भी राजी होंगे। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले और आप सब लोग। मैं दिल से दुआ करता हूं जहां जहां से आप लोग तशरीफ लाए हो, परवरदिगार इनको नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, इनको पंजतन पाक का सदका अता फरमा दे, इनको मुजाहिद मिल्लत सरकार का सदका अता फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमा। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप भी तौबा करें मेरे साथ में, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।